स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बुक 3 पोम्स की सीरीज़ कर रहे हैं। आज हमारे पास जो लेक्चर नंबर 6 है, अ सिंधी वुमेन। द पोइम नेम इज़ सिंधी वुमेन। सिंधी वुमेन बाय जॉन स्टॉलवर्दी। जॉन स्टॉलवर्दी की हमने एक प्रीवियस पोइम की इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, that is also very beautiful poem. And a Sindhi woman is a story about a woman who lives in a Sindh, in a Karachi slums. When people, John Stolworthy visited Pakistan, he saw with his naked eyes the situation or condition of a woman, of a Sindhi woman, and he wrote down that poem as well in his own words. एंड देखते हैं स्टूडेंट्स के क्या उसने लिखा है, उसने जो पिक्चर प्रेजेंट की है और वो देखते हैं कि किस तरह की है। जी, अ सिंधी वुमेन, एक सिंध की औरत। बेयर फुट, नंगे पाँव। स्टूडेंट्स, दिस वर्ड इज़ हाईली सिम्बॉलिक। बेयर फुट, नंगे पाँव, दैट बेयर पावर्टी, गुर्बत जो यहाँ से नज़र आ रही है थ्रू द बाज़ार में। एंड विद द सेम एंडुलेंट ग्रेस। एंडुलेंट होता है स्टूडेंट्स उसी ग्रेस में लहराते हुए, ग्रेस मीन पुरवकार। वो जिस तरह चल रही थी उसकी जो चाल में कोई डगमगाहट नहीं आई, उसी वकार के साथ वो चल रही थी औरत। एज द क्लॉथ ब्लाउन बैक फ्रॉम हर फेस, जैसे कि उसका जो पर्दा नकाब उसके सामने आ रहा था और उसको डिस्टर्ब कर रहा था। तो ये पर्दे के बारे में बात हुई है, उसके सामने फेस पे आ रहा था। तो स्टूडेंट्स उसने जो है वो उसकी भी परवाह नहीं की। दूसरी तरफ इसकी ये बात भी होती है कि जो पर्दा करती हैं औरतें और वर्किंग वुमेन हैं, उनके लिए उनकी बात कर रहा है। शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार, और उस ग्लाइड्स होता है चलना। उसकी जो चाल डाल थी बहुत अच्छी थी और उसने सर पर एक मर्तबान रखा हुआ था, या एक घड़ा रखा हुआ था। क्योंकि स्टूडेंट्स कराची में लोग जो हैं या सिंध के अंदर पानी साफ़ नहीं है या पानी नहीं होता, तो वो इसी तरह किसी जगह पे जाती हैं और पानी कलेक्ट करती हैं। हाई ऑन हर हेड, अपने सर पे बुलंद तरीन रखा। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रीट, रिपल डगमगाहट नहीं आई, ट्रीट चाल, उसकी चाल में कोई डगमगाहट नहीं आई। एक बात। दूसरी, जो वर्किंग वुमेन है, वर्किंग लोग हैं, जो स्टूडेंट्स वर्किंग लोग हैं, वर्किंग वुमेन है, वो कभी हिम्मत नहीं आती। शी डिड नॉट लूज़ हार्ट, कभी वो हिम्मत नहीं आती। ये स्टूडेंट्स, ये पहला जो हमारे पास पैसेज था ये पूरा पोइम का, इसका टोटल सम एंड सब्सटेंस। दूसरा, वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट। वॉचिंग हर, उसे देखता है, ऑब्ज़र्व करता है, क्रॉस इरेक्ट के वो सीधा चलती है। स्टोन्स, पत्थरों पर, गार्बेज, गंदगी के ढेर पर, एक्सक्रीमेंट, गंद को बोलते हैं, बदबूदार। एंड क्रम्स, कुर्चियाँ, टुकड़े। कहता है कि वो उसकी चाल इतनी सीधी थी, चाल डाल इतनी सीधी थी कि वो पत्थरों पर, गंदगी के अंबार पर, बदबूदार चीज़ों पर और कुर्चियों पर, टुकड़ों के ऊपर भी इस तरह सीधा चल के जा रही थी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यानी उसके आने में, रास्ते में आने वाली हर रुकावट जो है वो वर्किंग वुमेन जो थी वो उसको अबूर कर रही थी। क्योंकि जब वो कहना ये चाहता है कि जब आपको कोई डराने की कोशिश करता है या आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करता है, तो इट डज़ नॉट मीन दैट यू पीपल शोड कावर्डनेस, कि आप कावर्डनेस ही शो करनी चाहिए, बल्कि उसको ओवरकम करके आगे चल जाना चाहिए और हिम्मत करके काम करना चाहिए। यही उसने बात जो कराची की वर्किंग वुमेन है उनके अंदर देखी। ऑफ ग्लास इन द कराची स्लम्स स्टूडेंट्स, झोंपड़ियाँ, जो कराची की झोंपड़ियाँ थी, वहाँ पे जो झोंपड़ियाँ बनी थी, कहता है उसने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, कहता है कि उसकी कमर में कोई बल नहीं आया, ना वो झुकी, स्टूप झुकना, रिफ्लेक्ट बिल्कुल ठीक चलती रही। एक बात। दूसरी, काम कर कर के वो कभी थकती नहीं, और जो लोग काम करते हैं वो झुकते नहीं हैं।
ठीक है। आइडल पर्सन जो होता है, जो सुस्त होता है, वो झुकता है स्टूडेंट्स, वो थकता है। और वह काम करने वाले जो लोग होते हैं वो कभी बीमार भी नहीं होते, उनको आंधी तूफ़ान इन चीज़ों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा चल रही थी। हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, किसने उसको सिखाया कि वो इस तरह वॉक करे वेट रख के सर पे, और उसका जो सांस है वो भी नहीं फूल रहा। तो बेसिकली स्टूडेंट जॉन स्टारवर्थ द लास्ट टू लाइन्स में ये बात कर रहा है कि वो अपने काम में इतनी मगन है, या उसको अपने काम से इतना प्यार है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके रास्ते में आने वाली रुकावट जो है वो क्या है और किस तरह। स्टूडेंट्स ये टोटल जो है पोम है जिसको हमने आज बयान किया, एंड दिस पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट टू अ सिंधी वुमेन एंड वर्क क्रिएट्स रिदम इन लाइफ, इन देयर लाइफ्स। तो ये बताना चाहता है जॉन स्टारवर्थ दिस थ्रू दिस पोएम एज वेल। स्टूडेंट्स एक इसकी ये बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन है वो कौन कौन सी आ सकती है पेपर में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स ये जो स्टार्ट की 2 लाइन्स है, बेयर फुट थ्रू द बाज़ार, ये 2014 के पेपर में ही है, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नीचे जो वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट स्टोन गार्बेज, ये 2016 के पेपर में आई हुई है, फर्स्ट ईयर के बुक 3 के, डैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड द लास्ट 2 लाइन्स जो 2012 के 2012 के पेपर में आई हुई है, डैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। एक तो इसका सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, थीम ऑफ द पोएम। दूसरा, व्हाट डिड द पोएट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सॉ द वुमेन, जब औरत को देखता है तो क्या वो फील करता है। एंड व्हाट पिक्चर ऑफ द कराची स्लम्स, कहता है कि डू वी गेट आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, ये पोएम पढ़ने के बाद हमें क्या फील होता है। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके। स्टूडेंट्स इसका जो एक थीम है उसको बयान कर लेते हैं। तो बेसिकली जो पोइट है वो अप्रिशिएट कर रहा है, प्रेजेस कर रहा है वर्किंग वुमेन का। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरे स्टूडेंट्स जो वर्किंग लोग होते हैं उनके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट है वो अबूर कर लेते हैं विद देयर डिटर्मिनेशन, अपने डिटर्मिनेशन से। तो स्टूडेंट्स ये टोटल सम एंड सब्सटेंस है इस पोम का। आज का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आगे कर सकता है। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।